राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। मैं श्वेता शर्मा आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल ब्लॉग में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि वट सावित्री व्रत की हम पूजा कैसे करेंगे, वट सावित्री व्रत हम कैसे रखें और ये व्रत इस बार कौन से महीने में और कब पड़ रहा है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल इस व्रत की देने वाली हूँ, तो कृपया करके ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें। जिन्होंने भी ये व्रत पहली बार रख रहे हैं या जिनको इस व्रत के बारे में नहीं पता, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सभी को पता है कि वट सावित्री का व्रत जो है वो जेठ के महीने में आता है और जेठ के महीने की जो मावस होती है उसको ये व्रत रखा जाता है और सभी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तो इस बार जो है व्रत है, इस बार जेठ के महीने में 30 मई 2022 सोमवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है। और ये जो मावस है इस बार पड़ रही है आपकी 29 मई 2:23 से दोपहर से शुरू हो जाएगी मावस और अगले दिन 30 मई 3:40 तक आपके ये समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए ये व्रत 30 मई को रखा जाएगा, क्योंकि पूरा सुबह से लेके शाम तक का समय है। तो इसलिए ये व्रत 30 मई को सुबह सुबह उठकर सभी महिलाएं इस व्रत को रखें और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने घर का शुद्धिकरण करके, अपना शुद्धिकरण करके इस व्रत को नियम से करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि हमें जिस सामग्री का उपयोग करना है वो सामग्री कौन कौन सी है। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक बाँस की डलिया, यानी कि जैसे बाँस की एक टोकरी होती है, वो ले लेनी है, क्योंकि उसी में ही सारा सामान रखा जाएगा। तो उसे लेकर के उसमें आप रोली रखें, श्रृंगार का सामान रखें, एक बाँस का पंखा और खरबूजे जोड़े से रखें 2। अगर खरबूजे नहीं रख सकते तो आम रखें। वैसे खरबूजे बहुत ज़रूरी होते हैं, खरबूजे ज़रूर रखना। और एक लाल कपड़ा और चने बहुत इसमें महत्वपूर्ण है, तो चने भी आपको रखने हैं। कच्चे चने जो होते हैं वो ज़रूर रखने हैं। और चावल रखने हैं। मीठा पकवान जैसे आप कुछ भी बनाते हैं, पुए बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ भी मीठा, वो ज़रूर रखना है आपको। और क्या नाम है, रोली, सिंदूर, कलावा, मौली, कच्चा सूत, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सारा सामान आपको बाँस की टोकरी में रख लेना है। उसके बाद आपको ये सब मंदिर में ले जाकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर इन सामान से आपको बरगद के वृक्ष की पूजा करनी है। और आप सबको पता ही होगा कि बरगद के वृक्ष जो है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। तो इसीलिए हम जो है बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं इस व्रत में। ये व्रत सभी महिलाओं को रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत जो है अखंड सौभाग्य की, मतलब पति की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए व्रत रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम करवा चौथ, हरियाली तीज वगैरह इन सब चीज़ों का व्रत रखते हैं, तो उसी तरह से ये व्रत भी होता है, इसे भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। और इस जैसे हम करवा चौथ पर तैयार होते हैं पूरा 16 श्रृंगार करके, इस व्रत में भी हमें इसी तरह से तैयार होना चाहिए। पूरा श्रृंगार हमें करना चाहिए, नए वस्त्र पहनने चाहिए और तब जाकर हमें बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। तो अगर ऐसा हम करते हैं, नियम से, विधि विधान से पूरी तरीके से हम पूजा करते हैं, तो ये पूजा हमारे पति की लंबी आयु करती है और जिनके संतान नहीं होती उनको संतान प्राप्त होती है। तो ये व्रत बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है, इसे ज़रूर करना चाहिए। और आप सब ने सावित्री सत्यवान की कथा तो सुनी रखी होगी। इस व्रत में वही कथा कही जाती है कि जैसे सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण छुड़ाए थे, तो तभी से ये व्रत किया जाता है। देखिए, ये व्रत हम बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही करते हैं। ये व्रत बहुत मतलब शुभ माना जाता है अगर हम बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर इस व्रत को करते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम समर्थ नहीं है मंदिर तक जाने में, या आसपास जहाँ भी आपके कहीं बरगद का वृक्ष हो वहाँ तक जाने में, कुछ मजबूरी है, तो आप बरगद की टहनी लाकर अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर डालूँगी, तो आप उसको ज़रूर सुनना कि वो पूजा कैसे की जाएगी जो घर में की जाएगी, उसे मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये जो पूजा है ये आपको मंदिर में ही जाकर करनी है और ये सब सामान ले जाकर मंदिर में ही आपको पूजना है बरगद के वृक्ष के नीचे। ऐसा भी मानना है कि जितना पुराना बरगद का वृक्ष होता है उतना ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपको पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शुभ है आपके लिए। लेकिन अगर कोई नहीं, अगर आपके यहाँ आसपास भी कोई ऐसा बरगद है जिसकी ज़्यादा लंबी आयु नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि बरगद के वृक्ष की आयु बहुत ही लंबी होती है, इसीलिए हम इस बरगद के नीचे बैठकर पूजा करते हैं पति की लंबी आयु के लिए।
तो देखिए आपको पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। बरगद के वृक्ष के नीचे जो पूजा करनी है वो कैसे करनी है। देखिए अगर आप घर में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गंगा जल वगैरह से या गोबर से लीपना पड़ता है, उसके लिए शुद्धिकरण करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ आप साक्षात बरगद के नीचे बैठकर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही विराजमान हैं, तो उनके नीचे तो कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही हमें पूजा कर लेनी है। सारे सामान जो हम बाँस की टोकरी में रख कर ले गए हैं उसी सामान से हमें पूजा करनी है। रोली वगैरह हल्दी वगैरह सब लगा करके आपको अक्षत वगैरह चढ़ा करके कलावे से 3 या 7 बार जैसे भी आपको परिक्रमा लगानी है वो लगाएं। उसके बाद वैसे 3 तो आपको लगानी है, 7 और 5 भी कर सकते हैं आप आपकी इच्छा है तो। और आपको उसके नीचे वृक्ष के नीचे आपको एक जो मूर्ति लेकर गए हैं आप सावित्री सत्यवान की वो ज़रूर रखनी है। उस पर भी आपको तिलक वगैरह करके अक्षत वगैरह चढ़ाने हैं, फल फूल चढ़ाने हैं। और फिर जो है जो आप लाल कपड़ा लेके गए हो उसे भी आपको बरगद के वृक्ष को चढ़ाना है। इसका मानना ये होता है कि आपने भगवान विष्णु महेश और ब्रह्मा जी को वस्त्र अर्पण करे हैं। और उसके बाद आपको कलावे से कच्चा सूत ले लें या कलावा ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आप 5 या 7 बार आप परिक्रमा लगाएं। और क्या नाम है, मैंने आपको बता ही दिया, पंखा ज़रूर करना है। और जब आप वो 16 श्रृंगार वहाँ पर चढ़ाएंगे बरगद के वृक्ष के नीचे जहाँ आप मूर्ति स्थापित करेंगे वहाँ पर, उस 16 श्रृंगार को आपको चढ़ाने के बाद आपको उसी श्रृंगार में से थोड़ा थोड़ा आपको अपने लगाना है सब कुछ। कुमकुम, बिंदी और सिंदूर वगैरह जो भी कुछ आप लेकर गए हैं श्रृंगार के सामान में वो सब आपको पहन लेना है थोड़ा थोड़ा। और अगर आपकी कोई साथ में देवरानी जेठानी है तो उनके साथ आप जो कलश लेकर गए हैं उसे आपको, जैसे आप करते हैं कि करवा चौथ पर जैसे आप कलश बदलते हैं ऐसे ही कलश सेम आपको वहाँ पर भी बदलना होगा। मिट्टी का कलश जो आप लेकर जाएंगे जल से भरा हुआ उसे भी आपको बदलना है अपनी किसी देवरानी जेठानी से। और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आपको मिट्टी की गौरी माता बना लेनी है, उनके साथ आपको कलश को बदलना है। जैसे कि आप करवा चौथ पर करते हैं ठीक उसी तरह से आपको वहाँ पर भी करना है। तो कोई ज़्यादा कठिन पूजा नहीं है, बहुत ही आसान पूजा है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। और जो कच्चे चने आप लेकर गए थे वो आपको वहाँ पर भी चढ़ाने हैं, 12 चने चढ़ाने हैं आपको वहाँ पर। और 12 चने ही आपको निगलने हैं, मतलब मुंह में डालकर चबाकर निगलने हैं। जो मीठे पुए आप लेकर गए थे वो भी आपको वहीं पर चढ़ाने हैं। फल वगैरह मतलब सब चीज़ आपको वहाँ पर चढ़ाने के बाद आपको धूप दीप वगैरह करके और कथा कहनी है। कथा कहने के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद आपको बड़े जनों के पैर छूने हैं सबके, और पुजारी जी के पैर छूने हैं, मंदिर के पुजारी जो हैं उनके पैर छूने के बाद सबको आपको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देने के बाद जब आप अपने घर लौटेंगे तो वहाँ आकर भी आपको अपने पति के पैर छूने हैं, घर में जो बड़े हैं सबके पैर छूने हैं। और पति को जिस पंखे से आपने बरगद को मतलब पंखा किया था, हवा की थी, उसी पंखे से आपको अपने पति की हवा करनी है। और उस दिन आपको भोजन नहीं करना, किसी मीठे पकवान से ही व्रत को खोलना है शाम के समय। तो इस तरह से ही आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो देखिए बहुत से लोग फलाहार से व्रत खोलते हैं, बहुत से लोग मीठे पकवान से व्रत खोलते हैं। तो देखिए सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो इसी तरह से आपको जैसे आपके घर में होता हो आप उसी तरह से आप व्रत खोलें। तो इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर 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 बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।